गौवें चराते थे। कोई भी काम करना तौहीनी की बात नहीं है। जब अभिमान अंदर बहुत होता है तो आदमी काम करने में अपनी तौहीनी मानता है, अपमान समझता है। ईसा मसीह, जिनका धर्म ईसा धर्म, ईसाई धर्म फैला हुआ है, वे लकड़ी के फर्नीचर बनाते रहते थे। रैदास गुरु जूते तैयार करते रहते थे। कबीर साहब कपड़ा बुनते रहते थे। ऐसा बताते हैं और हम सुनते हैं, हमने देखा नहीं है। कुछ तो करते ही होंगे, आलसी तो नहीं होंगे, इतना तो पता है। क्योंकि दरिद्र वहीं रहता है जहाँ आलस्य रहता है, दरिद्र वहीं रहता है जहाँ फिजूल खर्ची रहती है, दरिद्र वहीं रहता है जहाँ कुसंगत रहती है, दरिद्र वहीं रहता है जहाँ घर में कलेश रहता है, और दरिद्र वहीं रहता है जहाँ आपस में राग द्वेष रहता है। दरिद्र वहीं निवास करता है जहाँ पर लोग मनमुटाव और आपस में लड़ भिड़ करके जीना सीखते हैं, वहीं दरिद्र का निवास रहता है। जहाँ लोग आपस में प्रेम से रहते हैं वहाँ दरिद्र नहीं रहता है। लक्ष्मी जी आती है। एक बार की कथा है कि लक्ष्मी जी सरोवर के किनारे विमान से उतरती है। देव ऋषि नारद और देवराज इंद्र आपस में वहाँ बात कर रहे थे। ये महाभारत के पंचम स्कंद, पुराण का पंचम स्कंद का प्रसंग है। इंद्र जी ने कहा, ये कोई बहुत सुंदर नारी विमान से उतरी है, कौन है? तो नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मचारी संत हूँ, तुम जाकर पता लगा लो कौन है। तो इंद्र जी बोले, अगर वो सती होगी और बहुत महान होगी तो मैं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा वहाँ, क्योंकि मैं उतना पवित्र नहीं हूँ। इसलिए तुम जाओ, तुम बहुत महान संत हो। नारद जी गए। देव ऋषि नारद वहाँ जब जाते हैं, देखो महाराज क्या हुआ। कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रेक है, रेस्ट है, आराम से। बैठे रहो आराम से, सीधे बैठो, लाइन सीधी करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम अपना वाला माइक उठा लो, मैं चालू कर। हैं? कमरा की चाबी ले उनसे, यज्ञेश से। यज्ञेश अपना वाला माइक उठा लो, इनके साथ जाओ। चल गया, चल गया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए, हमारे दो भक्त भी ब्रेक देख करके उनको लगा है 1 मिनट काफ़ी, 2 मिनट, 5 मिनट, अब उठना ही पड़ेगा लग रहा है। उठ गए थे। व्यवस्था कहाँ गड़बड़। व्यवस्था कितनी ही अच्छी किसी की हो, सब में कुछ न कुछ फॉल्ट आता है। जब फॉल्ट आए तो मुस्कुराते रहो, बनाते रहो, इंतज़ार करते रहो, ठीक हो जाएगा। सही बंदगी। तो क्या सुना रहा था मैं? बोलो। लक्ष्मी जी विमान से उतरी। देवराज
इंद्र जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, तुम जाओ पता लगाओ ये कौन है नारी, मुझे तो कोई नारायणी लग रही है। देव ऋषि नारद जाकर पूछते हैं, देवी मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है। मुस्कुरा करके उस नारायणी रूपी नारी ने कहा कि मेरा नाम रंभा है, मेरा नाम नारायणी है और मैं लक्ष्मी का रूप हूँ। तो यहाँ तुम कैसे आई हो, पहले कहाँ रहती थी, कहाँ जा रही हो, सरोवर के पास क्यों उतरी हो। मैं दैत्यों के घर रहती थी, अब उनके घर का त्याग करके मैं रूठ गई हूँ, इसलिए वहाँ से चली आई हूँ। तो अब कहाँ जाओगी, जहाँ मेरे अनुकूल जगह होगी वहाँ जाऊँगी। तुम्हारी अनुकूलता कहाँ होती है। तो लक्ष्मी ने कहा था, देवताओं के यहाँ कुछ अनुकूलता दिखती है, दैत्यों के यहाँ भी बड़ी अनुकूलता थी, तो वहाँ से क्यों चली आई है। बोले अब वहाँ अनुकूलता रह नहीं गई है, तो क्या हो गया है वहाँ। उनके घर की स्त्रियाँ भोजन खाते समय जूठे हाथों से घी के डिब्बे में अंगुली डालकर घी निकाल कर खा लेती है, इसलिए मैं वहाँ से रूठ गई हूँ। उनके घर में कोई झाड़ू नहीं लगाता है, दिन भर गंदगी पड़ी रहती है। उनके घर के लोग, पति अपनी पत्नी को गाली बकता है, स्त्रियां भी अपने पति से लड़ाई करती हैं, बेटे अपने बाप का आदर नहीं करते हैं, बाप अपने बेटों से प्रेम नहीं करते हैं, और उनके घर की लड़कियां वही भी अनुशासन में नहीं रहती हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। इसलिए मैंने उनके घर का त्याग किया है। अब वहाँ दरिद्र आकर के निवास करेगा और मैं आकर के इस दिव्य सरोवर में पहले स्नान करूँगी, सब धुल जाए पाप ताप जितना हो, उसके बाद मैं चुनाव करूँगी किसके यहाँ जाना है। नारद जी ने कहा, तो किसके यहाँ जाओगी। तो देवराज इंद्र आगे बढ़ते हैं कि मेरे यहाँ चलो। तो लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि तुम उतने पवित्र नहीं हो। मैं वहाँ जाती हूँ जिस घर में परस्पर में प्रेम होता है, भाई भाई में स्नेह होता है, देवरानी जेठानी में शांति सुकून रहता है, जिस घर में पति पत्नी में लगाव रहता है, जिस घर में साफ सफाई खूब होती है, जिस घर के लोग आलसी नहीं होते हैं, जिस घर में जूठे हाथों से भोजन निकाल कर नहीं खाया जाता है, और जिस घर के लोग एक दूसरे की गम खा लेते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं और सत्संग जिनके घर में गूंजता रहता है, वहाँ पर जाकर के अब मैं निवास करूँगी। ये पंचम स्कंद का प्रसंग है, याद रखना। लक्ष्मी को घर में बुलाने के बहुत से फार्मूले होते हैं। कुचिलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर्भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृतो नास्ति भयम दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। ये सभी श्लोक लक्ष्मी और दरिद्र के ही श्लोक हैं। जो मैले वस्त्र पहनता है उसको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, इसलिए साफ कपड़े पहनो, साबुन से धो, पाउडर से धो, पानी से धो। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम आश्रम में रहते हैं तो 8 दिन साबुन पाउडर नहीं लगाते, पानी से धोते हैं केवल, और फिर 2 दिन लगातार साबुन पाउडर यूज कर देते हैं। क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे रहते हैं जैसे खूंटी पर टंगे हुए, ऐसे शरीर पर टंगे रहते हैं। कपड़ा गंदा न हो तो साबुन फालतू मत रगड़ो, फालतू मेहनत, फालतू टाइम लगेगा, फालतू पाउडर खर्च होगा, फालतू सुखाओगे, ज़्यादा देर उसमें झाग वाग सब कपड़ा खराब होगा। गंदा हो तो पाउडर साबुन लगा करके अच्छी तरह से धोइए। साफ कपड़े पहनने वाले के घर में लक्ष्मी आती है। दंत बलोपधारणम दूसरा फार्मूला है, जिनके दांत गंदे होते हैं उनके घर पे लक्ष्मी की कृपा रुकती है, इसलिए दांतों को भी साफ सुथरा रखिए।
बहवासिनम, जो बहुत भोजन खाते हैं, भोजन कम खाइए, खाइए जितने सात्विक शाकाहारी आइटम हैं सब थोड़ा थोड़ा खाइए। सेवई भी खाइए, खीर खाइए, दरिया खाइए, बगरा खाइए, आलू बंडा खाइए, पूड़ी खाइए, लेकिन थोड़ा कम खाइए। कम खाने से बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, कम खाने से सुस्ती उदासी नहीं आएगी, हर समय खुश रहोगे। और जरा सा भोजन ज़्यादा पहुँचेगा अंदर, सुस्ती आएगी, उदासी आएगी, हर समय नींद आएगी, ऊँघाई आएगी और गुस्सा भी ज़्यादा आएगी। इसलिए थोड़ा कम खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं खाना चाहिए। बहुत स्पीड से खाने से भी बहुत गड़बड़। कितने लोग जब खाने बैठते तो टॉप गियर लगाते हैं, और कितने लोग तो उठाकर पी लेते हैं, बोले झंझट कौन करे। तो इसमें क्या है, जो तुम्हारे मुंह में लार बनती है वो लार भोजन में शामिल नहीं हो पाती, पर्याप्त तो भोजन डाइजेस्टिव नहीं होता सही, इसलिए लार का शामिल होना चाहिए उसमें। बहवस्नम निष्ठुर भाषणम था, और जो निष्ठुर बोलते हैं, निष्ठुर भाषण मतलब कठोर बोलते हैं, गाली बहुत बकते हैं और मृदु वाणी नहीं है, उनके घर से भी लक्ष्मी रूठती है। आदत बनाइए, संभालिए और चेंज हो जाइए। बहुत गलतियां हो चुकी हैं, अब सुधर जाइए। घर में शांति बनाइए, और किसी से गलती हो 3 बार तो क्षमा ही कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया था। अभी मानस कथाकार मुरारी बापू, भागवत कथाकार चित्रलेखा जी, चिन्मयानंद जी, आनंद मूर्ति माँ, इनके सब के ऊपर कुछ लोग नाराज हैं, उन्होंने क्षमा भी मांगी है, माफ़ी मांग लिया है कि माफ़ कर दो महाराज। लेकिन कृष्ण के भक्त सब हैं, राम के भक्त सब हैं, पर भक्त लोग माफ़ नहीं करना चाहते, बोले मौका अच्छा मिला है, पूरा रगड़ूंगा। तो बहुत वो दुखी हो गए सब कथाकार और जो भी थे। लेकिन मैंने एक इसका वीडियो बनाया, राष्ट्रपति ने मंगाया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनके अग्रज भ्राता राम स्वरूप कोविंद जी, श्री राम स्वरूप कोविंद गुना में रहते हैं, जिन्होंने अभी जनवरी में मेरा प्रवचन करवाया था। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी मंगा रहे हैं, कुछ आप बोलो इस पर। तो मैंने उसमें यही तर्क दिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलती क्षमा किया था, तो कृष्ण भक्तों को कम से कम मुरारी बापू की 1 गलती तो क्षमा करने की ताकत रखनी चाहिए। अगर 1 गलती भी नहीं क्षमा कर सकते हो तो तुम कृष्ण के भक्त कैसे हो सकते हो। इसलिए क्षमा कर दो जब क्षमा मांग रहे हैं, और क्षमा ना मांगते होते तब तो धमी धमा ठीक है, लेकिन क्षमा मांग रहे हैं तो क्षमा कर देना चाहिए। तो बोले राष्ट्रपति ने सबसे टॉप पसंद किया है, बहुत क्लिप वहाँ पहुँचे हैं, आपका फर्स्ट नंबर आया है। आधा घंटे बोला हूँ मैं उसमें, सब तर्क के साथ। भगवान श्री राम ने भी परशुराम जी को क्षमा किया था। परशुराम जी धनुष यज्ञ के समय जनकपुर में गुस्सा में आ गए थे, शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, देखा धनुष टूटा पड़ा है। जैसे आप माइक तोड़कर फेंक दे कोई आदमी, गिरदा उधर फेंक दे, तो तुमको फिर थोड़ा सा जोश तो आ ही जाएगा, परशुराम की तरह उठ पड़ोगे, कौन हो तुम फोड़ने तोड़ने वाले। तो ऐसे परशुराम जी को जोश आ गया, उन्होंने रे भी कहा, मूर्ख भी कहा, सब कुछ कहा। लेकिन जब होश आया और समझा परशुराम जी ने कि तो पूर्ण अवतार राम भगवान है, तो परशुराम जी में नम्रता भी थी, और परशुराम जी में सबसे बड़ा गुण था ब्रह्मचारी होना। बाल ब्रह्मचारी थे, उनसे कोई परिचय पूछता था तो वे बताते थे कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ लेकिन बहुत क्रोधी हूँ, परिचय पहले दे देता हूँ, संभल कर बात करना नहीं तुरंत झापड़ मार दूंगा। तो वास्तव में ही परशुराम जी में ये विशेषता थी, अपना एक गुण भी बता देते थे बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन दुर्गुण भी बताते थे बहुत क्रोधी भी हूँ, बर्दाश्त नहीं होता है, गलत बात करोगे पिटाई कर दूंगा। तो उन्होंने राम भगवान को भी उल्टा पलटा कहा था, लेकिन राम भगवान ने एक शब्द उनको उल्टा नहीं कहा था। ना तो आंख दिखाई, ना धनुष बाण उठाया,
मंद मंद मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण थोड़ा उग्र हुए थे, वो भी विश्वामित्र के संकेत थे, ऐसे उग्र नहीं होते थे। विश्वामित्र का संकेत था कि तुम जाओ। राम ने भी छोड़ दिया था, जाओ तुम बात कर लो, थोड़ा बाबा ज़्यादा गर्म है तो तुम भी गर्म हो जाओगे, ठंडा हो जाएगा फिर मामला। लेकिन लक्ष्मण जी ने भी कोई अपशब्द नहीं कहे थे। याद रखना, जब परशुराम के समझ में आया कि राम भगवान पूर्णावतार है, तब उन्होंने क्या कहा था? अनुचित वचन कहो अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हे राम, तुम मुझे क्षमा करो, तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो। मैंने आपको अनुचित वचन कहे हैं, लेकिन क्यों कहे हैं? क्योंकि मैं अज्ञान में था, मैं जानता नहीं था कि तुम भगवान हो, मैं साधारण समझकर बोला हो। लेकिन अब समझ में मेरी आ गया कि तुम पूर्ण अवतार भगवान श्री राम हो, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो राम भगवान ने उनको क्षमा कर दिया था। ऐसे याद रखना, कोई व्यक्ति गलती करे और अपनी गलती को प्रायश्चित करे और स्वीकार करे और क्षमा मांग ले, तो उसे एक बार मौका देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। अनुचित बचन कहें अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कबीर साहब कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटा वो है जो उत्पात करता, खुराफात करता, फालतू बात करता, और बड़ा वो है जो उत्पात करने वालों को भी एक बार, दो बार, तीन बार क्षमा भी कर देता है। और उस उत्पात करने वाले छोटे से भी छोटा वो है जो एक बार भी क्षमा ना करेगा, वो सबसे छोटा है। और क्षमा का इतना महत्व बताया गया है विदुर नीति में। जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है, तब विदुर जी कहते हैं, दो विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक तो वे लोग जो प्रभुता संपन्न हैं, धनवान हैं, और बहुत बड़ी शक्ति जिनके पास में है, लेकिन वे भी गलती करने वाले को क्षमा मांगने पर क्षमा कर देते हैं। और दूसरे वे लोग जो जिनके पास में धन जितना है उतना है, लेकिन फिर भी उसमें से धर्म के प्रचार के लिए दान करते रहते हैं और परोपकार के लिए दान करते हैं, संत सेवा के लिए दान करते हैं, भंडारा के लिए भी दान करते रहते हैं। जो भी उनकी क्षमता है उसमें से अधिक दान करने का जिनका मन रहता है, ऐसे दानी स्वभाव के लोग भी स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। वास्तव में धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मनु जी ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसमें क्षमा को भी धर्म का एक लक्षण बताया है। धृति क्षमा, धैर्य भी धर्म है, क्षमा करना भी धर्म है, क्षमा मांगना भी धर्म है। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु सेवा जनबंदगी सत्संगत बैराग। जिसके पास में गुरु के प्रति श्रद्धा है और सत्संग भी जिसको प्राप्त हुआ है, और जो जन कल्याण भी करता है, और साथ में जिसका मन वैराग्य से भी भरा हुआ है। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? कंचन को मृतिका समझ जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने, तुलसी भूली गयो रसेहा, सो नर प्रकट राम की देहा। दूसरे का पड़ा हुआ सोना जिसके लिए मिट्टी के समान है, लालच नहीं आता है जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति बहुत महान होता है। और वो वास्तव में कबीर साहब कहते हैं वैराग्य से भरा हुआ है। और जो दूसरे नर नारियों में भी मोहित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता है, अपने पति पत्नी का एक निष्ठ व्रत धारण करके सदगृहस्थ बन करके जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति कबीर कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली होता है। मैंने सुना है एक गृहस्थ व्यक्ति जिसका नाम राका था और उसकी पत्नी का नाम बाका था, और दोनों
लकड़ी बीन कर काट कर गठरी बांध कर बाजार में बेचते थे, लेकिन गुरु के भक्त थे। कौन कैसे अपनी जीविका यापन करता है, ये सबका बिलक बिलक व्यवस्था होती है। कोई सर्विस से, कोई बिजनेस से, कोई खेती बाड़ी से, कोई दुग्ध उत्पादन से, और कोई एन केन प्रकारेण अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो दोनों ने, पति पत्नी ने संकल्प लिया गुरु के चरणों में कि दूसरे का धन हम देखकर लालच नहीं करेंगे। तो एक दिन लकड़ी लेकर आ रहे थे, पति आगे आगे था, पत्नी पीछे थी। प्रायः पति आगे चलता है और पत्नी अब पीछे चलती है, और पीछे चलने वाले को बड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि आगे जो चलता है वो रास्ता प्रशस्त करता है, और पीछे वाला पीछे पीछे मस्त रहता है। पीछे चलने में सुविधा रहती है, लेकिन सब पीछे चलेंगे तो आगे कौन रहेगा, किसी को आगे होना पड़ेगा। तो रास्ते में एक स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई थैली पड़ी हुई थी रास्ते पर, और उसका मुंह खुला था, कुछ स्वर्ण मुद्रा बाहर निकली हुई पड़ी थी। तो उसको जब देखा पति ने, तो उसके मन में हुआ मुझे तो लालच नहीं है, लेकिन पीछे से मेरी पत्नी आ रही है, और स्त्रियों को सोना में बड़ा आकर्षण होता है, तो कहीं ऐसा ना हो जो उठा ले तो नियम टूट जाएगा। व्रत लिया हूँ तो इसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ। तो झुक करके उस थैली के ऊपर मिट्टी डाल देगा। तब तक पीछे से उसकी पत्नी आ गई, जिसका नाम बांका था। तो उसने पूछा, पति देव ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई थैली पड़ी थी, कुछ मुद्राएं बाहर थी, उस पर मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, ताकि तुम्हारा मन कहीं डगमगा ना जाए, लालच ना जाए, तुम उठा लोगी। क्योंकि सीता जी सोने के मृग को देखकर आकर्षित हो गई थी, तो तुम कब चूकोगी? ये तो सोने की थैली है मुद्राओं की। तो उसने कहा, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। तुम कह रहे हो सोने की मुद्राओं की थैली पर मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। अभी भी तुमको ये सोने की मुद्रा दूसरे की दिख रही है, इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर से त्याग पूरा हुआ नहीं है, मुझे तो ये मिट्टी दिख रही है। पति संकोच में पड़ गए और उठ करके चल दिया। बोला, आप हमसे एक कदम आगे हैं, और याद रखना इस संसार के अंदर आप कितना ही कुछ करो, यदि शांति चाहते हो तो मन निर्मल हो, चित्त एकाग्र हो, भक्ति भरपूर हो, सुबह शाम गुरु का ध्यान हो, और 24 घंटे में कई बार प्रवचन सुनने की भूख हो, और परोपकार भी आपके हाथों से कुछ न कुछ हो, और संतों के बीच में आपका समय गुजरे, तो आपको शांति मिलेगी। क्योंकि संतों के सानिध्य में भगवान श्री राम भी पहुँचते थे। उन्होंने भी कहा है कि शतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना। भगवान श्री राम कितने अधिक विनम्र थे। वो कहते हैं, मेरे समान ही संसार के लोग हैं, मैं उनसे कोई बड़ा नहीं हूँ, अनोखा नहीं हूँ, चोखा नहीं हूँ, और सबके बराबर हूँ मैं। जिनको सबने भगवान माना, महान माना, वे कहते हैं कि जगत के सभी नर नारी मेरे समान है, मैं उनके समान हूँ। और फिर लास्ट की पंक्ति में कहा, मोते अधिक संत कर लेख है। और यदि कहीं संत मिल जाए तो उनको मुझसे अधिक समझना, मुझसे बड़ा समझना। संतों की महिमा भगवान श्री राम ने भी वर्णन किया है नवधा भक्ति में, जो शिवरी को उन्होंने सुनाया है। वो सातवीं भक्ति ये है, सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। गाइए, 3 बार दोहराओ, सबके मुख से निकलनी चाहिए आवाज। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना।
नौ माह जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नौम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौ माह जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ये नौधा भक्ति का भी वर्णन संक्षिप्त में किया हूँ। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं धनवान होना अच्छी बात है, ऊंचे पद को प्राप्त करना भी अच्छी बात है, मिनिस्टर बनना अच्छी बात, डॉक्टर बनना अच्छी बात, इंस्पेक्टर बनना अच्छी बात है। सर्विस करो, बिजनेस करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी रखो, प्रेम से रहो, ये सब अच्छी बात। लेकिन कहते हैं यदि भक्ति नहीं है तो फिर थोड़ी खराब बात है। भक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि भक्त महल बहु ऊँच है, दूर ही ते दर्शाए। जो कोई जन भक्त करे, शोभा वर्ण न जाए। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने काज। भक्ति की ताकत को देखिए, रावण के पास भक्ति नहीं थी, इसलिए राम उनको मारने गए। और शिवरी के पास में भक्ति थी, धन नहीं था, लेकिन राम उसको तारने गए थे। इतना फर्क पड़ जाता है। भगवान भी वहाँ पर प्रेम लेकर के आता है जहाँ पर भक्ति होती है, और जहाँ पर केवल शक्ति और संपत्ति है वहाँ भगवान भी मारने के लिए आ जाता है। भक्ति आपके अहंकार का अंत करती है और आपके जीवन को बसंत बनाती है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व भक्ति का पर्व है, ये गुरु की पूजा का पर्व है। आज के दिन जो भक्तगण गुरु का ध्यान करते हैं उनकी मुक्ति होती है और उनकी सद्गति होती है। धीरे धीरे सत्संग समापन की ओर जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगा, तुम थक भी जाओगे। आज सेटिंग ऐसी है कि भोजन बाद को मिलेगा, क्योंकि मैं सोचा अगर पहले भोजन खिला देंगे सुस्ती आएगी, नींद आएगी, बैठने में तकलीफ होगी। और पहले खिलाऊंगा थोड़ा कम खाओगे, भूख कम रहेगी। और बाद को खिलाऊंगा भूख भी बढ़ेगी, और घर जाना होगा, गाड़ी में बैठ कर जाओगे तो सोते भी रहोगे, फर्क भी नहीं होगी। प्रेम से खा लोगे। आज कई भक्तों के योगदान से हमारे परम भक्त श्री आरवी सिंह जी, श्रीमती आशा सिंह जी राजपूत बॉम्बे से, उनकी ओर से भी भंडारे में और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में और संतों और गुरु जी के लिए वस्त्र आदि सेवा के लिए भी योगदान आया है। पर वो गुप्त दान है, बताया है उन्होंने, कहना मत, चुपचाप रहना। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक मेरे लिए गिलास ये सिल्वर चांदी का प्रदान किया है। इसमें बड़ा गिलास इसलिए दिया है कि बार बार पानी मत मांगना, एक बार धर के बैठो और पीते रहो। और चांदी के खड़ाओं के लिए भी राशि उन्होंने भेजी है। उनकी इच्छा थी कि आपके खड़ाऊ चांदी के हों और साथ में गुरु पूर्णिमा में पहने, पर वो लॉकडाउन और इसकी वजह से वो बन नहीं पाए, पर वो बन के आएंगे।
उनकी ये सेवा। और हमारे भक्त हेमंत भाई वैद्य, नलिनी वैद्य अमेरिका के, उनकी ओर से भी आज बंदगी आई है। और भक्त मुकेश अग्रवाल जी आगरा के, उनकी ओर से भी बंदगी आई है। और वैज्ञानिक श्री हरिश्चंद्र जी बिहार समस्तीपुर के, आगरा में उनका घर है, उनकी ओर से भी बंदगी आई है। और 10 पंखे संतों की सेवा के लिए यहाँ प्राप्त हुई हैं। और हमारे भक्त श्री विकास गुप्ता, श्रीमती सुमन गुप्ता उनकी माँ, उनके भाई अभिलाष गुप्ता और उनके पिता रमेश गुप्ता, उनकी ओर से देसी घी आया है आपकी पूड़ी बनाने के लिए। और मिर्च मसाला हल्दी भी आई है, नमक भी आया है और आलू भी आए हैं। और वे कह रहे थे कि हमारी इच्छा तो बहुत है गुरुजी। और साथ में हमारे कमरे के लिए एसी लाए हैं, एसी लगवाया है, खुद आके लगा कर गए हैं। आज सुबह आकर दर्शन करके हरदोई गए हैं। उनके पुराने गुरु हरदोई में थे, अब नए गुरु यहीं लखीमपुर में मिल गए, तो दोनों गुरु को संभालना पड़ता है। और मैं खुश होता हूँ, कम से कम वो पुराना गुरु न मिला होता तो शायद संस्कार बिगड़ गए होते, तो ये हमारे पास भी नहीं आते। उस पुराने गुरु को मैं बलिहारी जाता हूँ, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसने कम से कम ऐसे संस्कार दिए जो वो लोग हमारे पास तक भी पहुँचे। इसी श्रृंखला में हमारे कानपुर वाले भक्त जी, आपने लॉकडाउन में आप बहुत अच्छा स्पीच भी देते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अभी 2 मिनट बोलेंगे। वही लॉकडाउन में उन्होंने हमसे कहा था, गुरुजी इस समय प्रोग्राम सब बंद है। हमने कहा बंद है। बोले कोरोना वायरस है। हमने कहा हाँ वायरस है। तो बोले तो संतों का आपका सब खर्चा कैसे चलता होगा। हमने कहा हंसते रहो, खर्चा चलता रहेगा। बोले हंसते तो रहेंगे, लेकिन हम सब भक्तों को सोचना चाहिए इस समय। तो मैं आपके लिए 5100 भेज रहा हूँ, फिर 5100 भेजा, फिर यहाँ 2500 दिया और फिर 1100, 2100। इस तरह से वे बोले जब तक ये कोरोना नहीं छोड़ेगा तब तक हम सेवा नहीं छोड़ेंगे, चालू ही रहेगी। ऐसी सेवा, एक पुलिस का अफसर, कितनी बड़ी सोच। ऐसा वो यहाँ विराजमान है, देखिए उनको। उनकी पत्नी कितनी अच्छी है, कम से कम रुक्मणी की तरह उनको रोका तो नहीं, बोली तुम जो करना है करते रहो सेवा गुरु जी की। धन्य हो बेटी शशि मिश्रा जी, बैठिए। और आज हमारे पास में श्री रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं, उनके भाई रामस्वरूप कोविंद जी की भी बंदगी आई थी, पर मैं उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, मिस कॉल में चला गया, व्यस्त ज़्यादा था, दोनों मोबाइलों में बराबर फ़ोन आ रहे थे तो उनका मिस में गया, बाद को बात करूँगा। और हमारे पास में हज़ारों फ़ोन आ जाए हैं, हज़ारों में हम 200-300 तो ज्वाइन कर लिए हैं, बाकी हम नहीं कर पाए। अब शाम तक फिर कोशिश करेंगे, बात करेंगे सभी से। और सब भक्त खुश हैं। और मैंने एक वीडियो डाल दिया था, गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं, कहाँ मनाएं और गुरु जी कहाँ रहेंगे। उस वीडियो को पढ़ करके, देख करके, सुन करके कम से कम करोड़ों की संख्या में लोग देश विदेश में बैठे हुए सब अपने अपने घर ही गुरु की पूजा चित्र रख करके, दीप प्रज्वलित करके और मना रहे हैं। और 10-20 लोगों को बुलाकर भंडारा भी कर रहे हैं, भोजन भी खिला रहे हैं। ऐसे भी हमारे पास में फ़ोन आए हुए हैं और बड़ी सभी की श्रद्धा है। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामना करता हूँ। श्री लल्लन तिवारी जी हमारे लिए वस्त्र भेजा है, साथ में हमारे जितने भी प्रेमी गण हैं, कम से कम 95% नए लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 95%, 5% पुराने वाले हैं। उनकी संख्या पहले से कम थी, इसलिए कम ही है, पर ये नया जो विकास हुआ है इसमें 95% है। और हमारे संत जी ने बताया है कि मोबाइल में जो प्रवचन सुनने वालों के व्यूअर संख्या है वो 24 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। 24 करोड़ पूरे वर्ल्ड में वो सुनते हैं सत्संग। और टीवी में भी करोड़ों लोग सुनते हैं। और मत, पंथ और संप्रदाय की भाषा को भूल करके लोग शांति प्राप्त करने के लिए प्रवचन का लाभ लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं, और कोई पूछता भी नहीं तुम कौन पंथ है, कहाँ है,
बोले हमका इससे मतलब नहीं, आम दशहरी है, खाना है, बवाल ख़त्म करो। अभी हमारे पास में कल एक जैन धर्म के भक्त श्री यशवंत बाफना जी का फ़ोन आया, गुजरात बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट झाबुआ तहसील मेघनगर से। बोले 20-25 साल पहले आपको देखा था, छोटे थे आप, तब मेघनगर आप आए थे, तब से कहीं ढूंढन नहीं मिले, कहाँ गायब हो गए। बोले यूट्यूब में एक दिन हमारे बेटे ने कही वही महात्मा है जिनको आपने बताया था। सुना प्रवचन तो अब सुन रहा हूँ 6 महीने से। तो मैं जैन धर्म का हूँ और आपका प्रवचन बहुत बड़ा कराना चाहता हूँ मेघनगर में, बहुत बड़ा मेरा स्कूल है, उसी फील्ड में हुआ सत्संग। तो मैं मन में मुस्कुरा रहा था कि जैन धर्म के भक्त होकर हमारा प्रवचन करवाएंगे। बोले जहाँ सब धर्म एक में जुड़ जाते हैं, जहाँ सब नदियाँ एक में मिल जाती हैं, उसे समुद्र कहते हैं, महासागर कहते हैं, प्रशांत सागर कहते हैं। और जहाँ सब धर्म मत पंथ संप्रदाय एक में शामिल हो जाते हैं, उस संत को असंग साहिब कहते हैं। इसलिए हम आपका कराएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि श्रद्धा भक्ति उनकी निरंतर बढ़ रही है। वास्तव में हम कल्याण करने के लिए ही मनुष्य जीवन पाए हैं। और हमारा सबसे पहला धर्म मानव धर्म है, दूसरा अपना आप हिंदू धर्म में हैं, उसकी रक्षा कीजिए। फिर हमारा आपका लक्ष्य सबसे पहले माता पिता की सेवा आप करें, फिर गुरु सेवा करें, गौ सेवा करें, फिर भारत माता की सेवा करें, फिर इस देश के भक्त भी बने। गुरु भक्त होने के साथ देश भक्त होना जरूरी है, क्योंकि जिस देश में जन्म लिया है उसके प्रति आखिर मरना इसी मिट्टी में है, जीना इसी मिट्टी में है, खेलना इसी मिट्टी में है, करना इसी मिट्टी में है। तो कम से कम इस मिट्टी में इतनी खुशबू पैदा कर दो कि पूरे विश्व के सभी देशों में भारत देश का नाम, भारत माता का नाम याद किया जाए। जिस फील्ड में तुम काम करो, चाहे राजनीतिक फील्ड हो या बिजनेस की फील्ड हो या सन्यास की फील्ड हो या भक्ति की फील्ड हो या खेती बाड़ी की फील्ड हो, लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम करें उसमें चरम सीमा को छुएं और देशभक्ति को साथ में ले करके करें। क्योंकि आज हमारे आपके बीच में गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी, वो भी गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। बहुत से नेता भी मना रहे हैं, वो भी भक्ति में जुड़े हुए हैं। वो देशभक्त भी हैं, गुरु भक्त भी हैं और गौ भक्त भी हैं। और आपके अंदर अगर राजनीति का संस्कार है तो उस क्षेत्र में भी आप सेवा दे सकते हैं। यदि बिजनेस का संस्कार है तो सौरभ मिश्रा की तरह बिजनेस दे सकते हैं। ये 200 मकान बना करके लोगों को बेच देते हैं कम कीमत में। दूसरा अगर देता है 5 लाख में तो दे देते हैं 4.5 लाख में, गुरु जी के नाम से कम छूट कर देते हैं। खड़े होइए, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आक्सी क्या है, आक्सी स्टेट के नाम से इनका चलता है, रियल एस्टेट जैसा बहुत बड़ा। बैठिए। और आप देख रहे होंगे ये आश्रम की रूपरेखा, जिसमें हमारे संतों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अनुपम जी खड़े हो जाएं, इनका भी बहुत बड़ा परिश्रम है, इनके माइंड से ज़्यादा ये काम हुआ है। फिर हैं हमारे सतकर जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। इसमें हमारे हैं श्री धर्मेश जी, जयेश जी और श्री प्रेमपाल जी, यज्ञेश जी, जयपाल जी, उपदेश जी। ये उपदेश जी, इनको संतों ने नाम बाहुबली रखा है इनका। अब सोचिए, ये इतना इसमें मेहनत किए हैं, हम देखकर मेहनत इनको मना कर देते थे, तुम चलो यहाँ से। ये 2 बोरी सीमेंट की सिर पे रख के 4थी मंजिल पर पहुँचा देते थे। तो हमने कहा सख्त बैन लगा, 2 बोरी नहीं ले जाओगे, तो 1 बोरी फिर भी ले जाते थे। हमने कहा 2 लोग पकड़ के ले जाओ, लेबर लगे हैं वो ले जाएंगे। बोले लेबर है, हम पेवर हैं। और बहुत मेहनत किया है, लेकिन प्रवचन हर समय सुनते रहते थे। इसी में हमारे लोकुश जी ने भी बहुत मेहनत किया है। प्रवीण जी संत हैं, वह सबको भोजन बनाकर खिलाते थे। प्रवीण जी, संयम जी, नियम जी, रामदास जी और बैजनाथ जी, ये लोग भोजन बनाकर इनको खिलाते थे। बड़े गुरु जी की सेवा हमारे शीतल दास जी, रामोतार दास जी करते थे। हमारे पास में भी 3-4 संत रहते थे। और इसमें
हमारे गिरीश जी, ये जो खिड़कियों की चमक आप देख रहे हैं वो भी साधक हैं। वो बोलते थे मेरे को ये कला मालूम, आप दे दो सेवा, तो दे दिया। तो खिड़की उन्होंने पेंट किया है, रगड़ा घिसा है, और 3-4 साधु साथ हम जुटाए हैं। तो साधु भी घिस गया, क्योंकि कभी घिसा तो था नहीं, तो लकड़ी घिसते घिसते वो भी घिस गए। बहुत मेहनत किया, उसको भी आशीर्वाद है। उसमें सुखपाल जी थे, जयेश जी थे, और घिसने में हमारे एक संत और थे, शिशुपाल जी थे, और एक और था नरेश जी थे वो भी। लेकिन बहुत मेहनत किया है इन्होंने, और फटाफट इसको तैयार किया है। और इसमें 5 इंजीनियर की सेवा है। पहला इंजीनियर हमारे एक शर्मा जी थे, उनका नाम ठीक से मुझे याद नहीं, सीतापुर के, उन्होंने इसमें सेवा दिया। दूसरा इंजीनियर उमेश वर्मा जी थे गोला के, उन्होंने सेवा दिया। तीसरा इंजीनियर राजेश गुप्ता, जयपुर कोटा राजस्थान के, 25-25 मंजिल 50-50 मंजिल की इमारतों का नक्शा देते हैं। इस तरह के मकान के चक्कर में पड़ते नहीं हो, लेकिन हमारे भक्त थे तो पड़ गए चक्कर में। 3 दिन 12 बजे रात तक बैठ करके इसको फाइनल किया, सुधार किया है। फिर और कसर रह गई मुझे लगा, तो फिर इंजीनियर उज्जैन के मध्य प्रदेश के हरिराम सोलंकी जी वो जुटे, यहीं आए थे। 5 दिन तक कंप्यूटर में सुधारते रहे। फिर मुझे लगा कसर है अभी, तो हिमांशु त्रिवेदी गुजरात के इंजीनियर वो भी जुटे इसमें। 2-3 रात मैं गुजरात गया था, उनको बुलवाया। तो इसमें कोई फिक्स नहीं हो पाया कि ये बनकर कैसा तैयार होगा। हमने कहा चाहे जैसा हो, ऊट पटांग हो या जो भी हो, लेकिन तैयार तो होगा। लेकिन जब तैयार होगा तो बिगड़ते बिगड़ते सुधरते सुधरते लुढ़कते पोढ़कते वो बहुत सुंदर बन गए। बहुत सुंदर बना। इसमें हर मंजिल में बदलाव हुआ है, फेर बदल खूब हुआ है। और इसके जो सब कर्मचारी भी आते थे वो भी भक्ति भाव से जुटते थे। देर तक 7 बजे तक काम कर देते थे, 8 बजे तक। बोले थे गुरुजी का है तो हम वेतन वतन की बात नहीं, जुटे रहेंगे, जल्दी हो जाए। ऐसी सेवा के उन कर्मचारियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बड़े गुरुजी श्री क्षमादेव जी इसका सुपरविजन करते रहते थे। मैं तो केवल शाम को आता था, जब काम हो गया बस जयराम जी की साहिब बंदगी जो संशोधन करना मोबाइल से बता देना है। और हमारे एक नारायण नाम के संत हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं। और हमारे एक संत नवीन जी हैं, उनका बहुत योगदान इसमें रहा है। अनुभव जी हैं, उनका भी इसमें योगदान रहा। इसमें सब संतों ने भी अपनी अपनी इंजीनियरिंग लगाया है, और हमने सबकी बात माना है, सबकी सुना है, और समझ में आया ठीक है तो वही कर दिया, हाँ कर दिया, बस हो गया। तो ऐसा आश्रम ये तैयार हुआ है। इसमें 3री मंजिल में, 4थी मंजिल में हमारे संतों के निवास के लिए, साधना के लिए व्यवस्था बनाई गई है। 2री मंजिल में केवल हमारा कब्जा रहेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा भीड़ आती तो हमें ज़रूरत ज़्यादा जगह की है। और 1ली मंजिल में कुछ भक्तों के लिए भी 3 कमरे अभी रखे गए हैं, जब तक अलग नहीं बन पाएंगे। अलग तैयार होने पर इसमें सब संत ही संत रहेंगे, उनके लिए भी अच्छा बनाया जाएगा, ऐसी तैयारी है। और नीचे गुरु जी रहेंगे, तो गुरु जी के हिसाब से बनाया गया है। गुरु जी को जब खुली हवा खानी हो तो यहाँ बैठेंगे, दर्शन देंगे। और गुरु जी को थोड़ा हाल में बैठने की इच्छा तो वहाँ दर्शन देंगे। और गुरु जी का कमरा पास में है, वहाँ बैठे। कमरे से वे सब बाहर देख सकते हैं, सब तरफ। ऐसा खिड़की उनके अनुकूल लगाई गई है। और गुरु जी के लिए एक यहाँ पर झोपड़ी भी डालेंगे, क्योंकि वे बिल्डिंग से ऊब जाते हैं तो झोपड़ी में बैठेंगे। वो भी बनाएंगे हम लोग ठीक ठाक, ताकि हमारा गुरु खुश रहे। और ये गुरु की आज्ञा से आश्रम बना है। उन्होंने हमसे करीब 28 साल तक तो कुछ नहीं कहा। 28 साल तक हम रहे, तब उन्होंने एक दिन कहा तुम बहुत बनावत हो, लेकिन अपना आश्रम बनाए दो, हम रह ली थोड़ा इसमें। तो हमने कहा अच्छा बनाएंगे। तब इसको शुरू किया, तो इसको बनते बनते 6 वर्ष शायद हो गए। 6 वर्ष लग गए इसमें। बना फिर रुका, बना फिर रुका, बना फिर रुका। इस साल फाइनल हुआ। और ये आप लोगों के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि हर भक्त चाहता है, भगवान का भक्त, कि मेरे भगवान का मंदिर अच्छा होना चाहिए। और गुरु का हर शिष्य चाहता है मेरे गुरु का आश्रम भी अच्छा होना चाहिए। उस हिसाब से बना हुआ है। आपके आश्रम की ब्रांचें और बता देता हूँ। कोटा राजस्थान में ब्रांच है इसकी।
जो कोटा शहर से सटा हुआ है और वहाँ पर 14 बीघे ज़मीन है, जो एकड़ के हिसाब से करीब 9 एकड़ होगी। और साथ में वहाँ आंवला के प्रेम से पेड़ लगाए गए हैं, आंवला, और गांव का नाम भी आंवली है। आंवली में आंवला लगाया हम लोगों ने, पूरा आंवला का बगीचा है, जंगल। और वहाँ 3 मोटर पंप लगे हुए हैं सिंचाई आदि के लिए। और वहाँ की विधायिका श्रीमती चंद्रकांता जी और उनके पति श्री नरेंद्र जी, उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा करोड़ों का योगदान किया है। वहाँ की शासन सत्ता भी बहुत योगदान कर चुकी है। और वहाँ हमारे गुरु पूर्णिमा संत मना रहे हैं, श्री हितकर जी, श्री बोधकर जी और श्री भैरूलाल जी, श्री मुरारी जी, कृष्ण मुरारी प्रजापति जी, श्री परशुराम जी, श्री रघुवीर जी, श्री मोहनलाल जी और श्री महेंद्र जी सुमन। महेंद्र सुमन उस व्यक्ति का नाम है जिसने उज्जैन आश्रम बनाने के लिए 11 लाख रुपए दान दिए हैं, जिसकी उम्र अभी केवल 28 साल है और बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। 65 लाख के घाटा में डूब गए थे, मरने की बात सोच रहे थे। अचानक कहीं रिश्तेदारी में गए, मेरा प्रवचन बज रहा था, सुना, बोले ये प्रवचन तो जिंदगी दे सकता है। ध्यान से सुना, फिर हमको मिले, गुरु मंत्र लिया, बोले अब मरूंगा नहीं, ये 65 लाख अदा करूंगा। तो 65 लाख अदा कर दिए। अदा होने के बाद 11 लाख का संकल्प लिया कि 11 लाख देंगे। 65 लाख से गुरु कृपा से उबर गए हम और ज़िंदगी बच गई। वो महेंद्र जी भी वहाँ गुरु पूर्णिमा में लगे हुए हैं, 150 भक्त वहाँ भी पहुँचे हैं। और ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व कोटा राजस्थान के आश्रम में मनाया जाता था प्रायः, जहाँ पर 20,000 के करीब श्रोता आते थे। खुली छूट दे दी जाती थी और सबका भंडारा होता था, पूड़ी सब्जी नुक्ति। और कोई भगत हो, ठगत हो, जगत हो, लगत भगत कोई भी हो, आओ आओ जी, सत्संग सुनो जी, भोजन करो जी, डबल खाओ जी, 2-4 पूड़ी घर ले जाओ जी, कोई बंधन नहीं है, अंधाधुंध भंडारा ऐसा वहाँ चलता है। कुछ भक्तों ने कहा भीड़ बढ़ती जा रही है, भंडारा बंद कर दो, केवल नुक्ति बांट दो। तो हमने कहा नहीं, हम जब तक हैं तो अगर 1 लाख लोग आएंगे तो भी भंडारा चलेगा, क्योंकि भंडारा का मतलब ही होता है। बोले ईमा सब फालतू लोग आ जाते, हम कहते फालतू की ज़रूरत हम कहा है, अब फालतू ना हुई है तो आनंद कहाँ से है। ईमा कोई रिश्तेदारी ढूंढे कि हमारा ससुर है, समधि है, वह आवे, ईमा सब हमारा समधिनी है। तो हमने कहा सबको आने दो। बोले जिंदगी में कबहू नहीं आवत, गुरु पूर्णिमा में सब आ जाते हैं। हमने कहा तबे तो अच्छा है, कम से कम एक बार आ तो गए, दर्शन करेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, सुधरेंगे, बदलेंगे, चेंज होंगे। तो कोटा राजस्थान के बजरंग लाल बोहरा जी ने मुझसे बताया, बोले हम 10 जगह गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए गए हैं गुरुदेव, 10 आश्रमों में, मंदिरों में, कहीं 50 लोग हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 500 हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ कौन जादू है, कुछ समझ में नहीं आवत है। शहर से 3 किलोमीटर दूर है और ये 20,000 लोग हैं, 3 किलोमीटर थे, गाड़ी के जाम लगी है, का मंत्र पढ़ते हो। तो वहीं खड़े थे लक्ष्मण चांदना जी, उन्होंने बोले कोई मंत्र वंत्र नहीं है, गुरु जी की वाणी और गुरु जी का प्रेम ऐसा है, इसलिए सब यहाँ आ जाते हैं और खुला छूट भंडारा चल रहा है। तो ऐसा वहाँ होता है। और कबीर जयंती का समागम, हमारा एक आश्रम छत्तीसगढ़ प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर पर है, रायपुर राजधानी में है, रायपुर राजधानी में। तो वहाँ कबीर जयंती हम लोग मनाते हैं। वहाँ कबीर साहब को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब कम से कम 30% जनता तो कबीर को ही मानती है और 100% कबीर को जानती है। तो वहाँ कबीर जयंती का रखते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस साल नहीं रखा, पर हमने संतों को आदेश दे दिया। वहाँ हमारे देवकर आदि संत हैं, शिशुपाल आदि, तिलक आदि, वह सब 10-12 संत आज गुरु पूर्णिमा भी वहाँ मना रहे हैं। वहाँ भी भंडारा चल रहा है, वहाँ भी 150 भक्त इकट्ठे हुए हैं। वहाँ के परम भक्त हमारे धर्मपाल धर्मदास साहू जी हैं। आइए महाराज, प्रवीण जात से आइए, कहाँ जा रहे हो तुम, आ जाओ, देखने में छोटे लगे, खीर बनावे भगवना भर। आइए। नहीं ये बहुत मज़ेदार है। 8 साल के थे तब आए थे, और 26 साल तो हमारे साथ हुई गए हैं, 34 साल उम्र हुई गई। लंबाई बढ़ी नहीं, चौड़ाई खूब बढ़ी है और बुद्धि भी बढ़ी है। अब पूरा भंडार गृह संभालते हैं, खूब बनाए हैं। बोले आप आदेश करिए, कल रात में पहुँचे, बोले आदेश होना चाहिए, क्या बनना। तो हमने कहा हलवाई बोले हो,
बोले हलवाई की जरूरत नहीं, हलवाई के तो हम हैं न हलवाई, सब बना देंगे हम। लेकिन हलवाई भी इतना प्रेमी था, वो भी आया है, वो भी बनाया है आलू बंडा। बोला गुरु जी के हैं, गुरु पूर्णिमा है तो हम सेवा दे दें, तो अपने आप आ गया, प्रेमी भक्त है। और बहुत अच्छा भंडारा आपके लिए बना है। अभी पूड़ी है, देसी घी में बनाया है, तो विदेशी घी कैसा होता है मिलावट वाला घी नहीं, बढ़िया। हाँ, और पूड़ी और खीर और सब्जी, नाम बता दो। कटहल की सब्जी और आलू परवल की सब्जी और दाल भी, चावल भी, और नाश्ते में आलू बंडा, आलू बंडा और दलिया नाश्ते में थी, ठीक है, और चटनी, ठीक। मध्य प्रदेश का जिला कटनी, और यहाँ खाओ चटनी। तो ये व्यवस्था महाराज जी, वहाँ 12 संत भंडारा संभाल रहे हैं आपका, वहाँ जुटे हुए हैं आश्रम में। भोजन उधर होगा। ये एरिया बिल्कुल शांत एरिया बनाया जाएगा, यहाँ पर कोई हल्लम गुल्लम कुछ नहीं होगा। बाउंड्री लगा करके प्रवचन यहाँ हम करेंगे और रहेंगे शांति से, ताकि दिमाग जितना शांत रहेगा उतना अच्छा ज्ञान निकलेगा। और शांति कम रहेगी, कोई भगोना गिरावे, कोई कांच का प्याला फोड़े और कोई बाल्टी में गिर के लड़का चला जाए, तो उसमें अपना दिमाग भी बट जाता तो इसलिए हमने इस गुरुजी ने कहा ये 1.5 एकड़ का खेत आम का बगीचा है, इसको तुम अपने कब्जे में कर लो। तो हम कहें ठीक है। बोले इसमें जैसी इच्छा हो, तो उसी हिसाब से इसकी रचना हो रही। और आप लोगों के ठहरने के लिए जहाँ गुरुजी ठहरे हैं ना, उसका नाम ऋषि आश्रम है। तो ऋषि आश्रम में उस एरिया में करीब 1 बीघे 1.5 बीघे जगह है, उसमें आपके ठहरने के लिए आश्रम बहुत सुंदर बनेगा भविष्य में। वो हमारी बात हो गई यहाँ के संचालक अनुभव दास से, बोले उसको बना देंगे। अनुभव दास यहाँ के प्रधान हैं, और इतने अच्छे प्रधान हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आदित्यनाथ ने दिया है, और 22 लाख रुपये उनको इनाम दिया है उनके पर्सनल खर्च के लिए। ये ऐसा प्रधान, मैं तो उनको प्रधान के लिए मना कर रहा था, मत खड़े हो, पर गुबड़े गुरुजी ने और संचालक साहब ने आदेश कर दिया तो खड़े हो गए। तो इतना अच्छा काम करके दिखाया है, 22 लाख इनाम मिला है। तो हमने कहा चोट्टा न बनो, प्रधानी करो, आश्रम के 10-20 हज़ार लग जाए तो लगाए दे, लेकिन 1 कौड़ी उमस ले हो ना। बोले जैसा आदेश है। तो आश्रम के लाख खानों में खर्च हो गए हैं। रोज है कहूँ कार लेके देखा जा डीजल फोकत, लेकिन लिहिन नहीं। तो 22 लाख रुपया इनाम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बुला के सम्मान करके प्रदान किया है कि ये रुपया चाहे आश्रम में खर्च करो और चाहे जहाँ लगाओ, ये तुम्हारे लिए। सोचो, प्रधान को इनाम मिला है। और उत्तर प्रदेश में टॉप प्रधान आए हैं, 40 प्रधान टॉप किए हैं, जिसमें इन्होंने टॉप किया है और सम्मान हुआ है वहाँ। तो मैं तो सोचता हूँ ऐसा साधु तो योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री में भी टॉप है, वो टॉप कम नहीं है, वो भी टॉप कर रहा है। और वो ये प्रधान में टॉप हो गए, और प्रधानमंत्री में भी कोई टॉप कर रहा है, सब टॉप ही टॉप है। और तुम भक्ति में टॉप करो ये टॉप आना चाहिए, अच्छी भक्ति भी करना चाहिए, तो वहाँ बनेगा आपके लिए। एक और हमारा चौथा आश्रम है, वो सरखोर गांव में है। जिस आश्रम के वो संचालक जी बैठे हैं, वो सोच रहे थे हमारे आश्रम का गुरुजी बोले हैं कि नहीं बोले। हाँ, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वही आश्रम स्थापित हुआ था। वो आश्रम की एरिया जो है करीब 20-25 एकड़ है। बहुत सस्ती ज़मीन मिली थी, 25,000 रुपया एकड़ है। सब जंगल वंगल पड़ी रहे। पड़ोस गांव में हम सत्संग करने गए थे मणिपुर में, वहाँ से हम शांति से एकांत बैठने गए जंगल में। तो मुझे अच्छा लग गया, तो मैंने भक्तों से कहा यहाँ आश्रम बनना चाहिए। तो वहीं उन्होंने 25,000 रुपये एकड़ में 20-25 एकड़ खरीदा, उसमें आश्रम बना है। और शिवनाथ नदी गंगा जैसी प्रवाहित हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने भी 6 करोड़ रुपए लगाए हैं। सब बिजली और रोड और नदी किनारे सब दीवार पिचिंग, ताकि आश्रम न कटने पाए कभी। वो आश्रम बनाने में भी करोड़ों लगा दिया है, वो भी अच्छा आश्रम बना हुआ है। वहाँ बहुत लोग देखने जाते हैं उसको, कभी तुमको भी बुलाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा राजस्थान कोटा में, और कबीर जयंती रायपुर सोनपैरी आश्रम, सोनपैरी गांव है, वहाँ आश्रम है वहाँ। और
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या मनाएंगे हम लोग? यहाँ 21 सितंबर से 27 सितंबर तक अगले साल प्रोग्राम होगा, 7 दिन का प्रोग्राम चेंज किया हूँ। यहाँ का नवंबर में होता था तो हमारे किसान भाई बिजी रहते थे, कोई गेहूँ बो रहा, कोई आलू खोद रहा बो रहा, कोई पेड़ी काटत, कोई धान काटत, कोई भूसा खत्म होएगा तो पैरा ढोएगा तो यहाँ कोई आ नहीं पाता था, इसलिए चेंज करके 21 सितंबर से 27 सितंबर तक मैं रखा हूँ 7 दिन क्यों रखा? इसलिए रखा हूँ ताकि पहले माता पिता आवे और 2 दिन रहें, सत्संग सुने, फिर लौट जाए, तब बेटा बहू आवे वही सुने, फिर वही लौट जाए 2 दिन बाद, फिर पोता पोती आवे वही सुने। नहीं तो माता पिता सत्संग सुने हैं, पोता पोती घर उभर सब लीप पोती बराबर कर दे हैं तो उनको सत्संग मिले। इसलिए कई ट्रिप में आओ, पूरा परिवार सत्संग सुनो और गुरु जी से प्रेम से बैठ बात कर सको। हड़बड़ 2-3 दिन के प्रोग्राम में भीड़ भाड़ में ना हम कोई से बोल पाए, खाली तुम्हारा मुंह हम देखें तुम हमारा मुंह देखो, कहे जय हो गुरुदेव, देखो कबहू मिली हो तो बताइए। एक भगत कह रहे कबहू ठीक से मिली हो तब बताइए, हम क्या बात है तो कह रहा है कहे कि बहुत कुछ रहा है, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ में यहाँ तो सब कुछ बने वाला नहीं है, अब कबहू अकेले मिली हो तो बताइए। तो हमने सोचा 7 दिन रख देते हैं ताकि लोग मिल सकें, प्रेम से रह सकें और बातचीत कर सकें, अपने दिल की बात बता सकें, अपना दुख सुख सुना सकें, कुछ सलाह कर सकें। इसलिए लंबा टाइम किया हूँ। ये ठीक है कि नहीं? भड़बड़ मचा कौन फायदा है? तो ये यहाँ अब वहाँ जो सरखोर बलौदा बाजार जिले में आश्रम है, चौथा आश्रम, वहाँ पर कार्यक्रम की डेट हम लोग फरवरी में रखते हैं प्रायः। उसको हम अभी बदलते रहते हैं क्योंकि कोई सेटिंग बन नहीं पाई है, आंधी तूफान आवा करते तो उसके अनुसार सेट कर रहे हैं, पर वो भी सेट हो जाएगा। अब सभी आश्रमों में आप आ सकते हैं और यहाँ ये मुख्य आश्रम है, मेन आश्रम है, हेड आश्रम है और आश्रम भविष्य में अन्य जगह बनाने की योजनाएं जहाँ जहाँ चल रही है। उज्जैन में आश्रम बनेगा जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपये अनुदान दान का संकल्प हो चुका है, जिसमें इसमें बैठे भी बहुत लोग उसमें कर चुके हैं, संकल्प बहुत लोग दे भी चुके हैं। वहाँ बनेगा बहुत सुंदर आश्रम। एक आश्रम आपका पटना में बनेगा, वहाँ तपेश्वर जी हैं, एक पूरे बिहार प्रदेश के अफसर हैं, शादी भी नहीं किया है, नौकरी छोड़ के साधु बनैया हैं। तुम कहना फिर रुको तुम। तो जब मैंने कहा पटना में आश्रम, लॉकडाउन में मैं बिहार में रुका तो मैं सोचा आश्रम की आवश्यकता है वहाँ। जिस भगत के यहाँ मैं रहा तो नहा गाँव था, डिस्ट्रिक्ट अररिया था, श्री ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, संजय मेहता और राजेश मेहता, उन्होंने बहुत सेवा किया हमारी 2 महीने तक और 3 दिन का प्रोग्राम भी कराया था उन्होंने। 19, 20 और 21 मार्च को कार्यक्रम था, 22 को लॉकडाउन लगा और फिर 24 को अनाउंस हो गया फुल लॉकडाउन। तो हमने वहीं पर स्टॉप किया था। तो जब प्रोग्राम था तो संतों को वे समझा रहे थे कि सब्जी 3 दिन के लिए लाइन है, अब ये हम बनाए खाए ले हो, दोबारा लाइव नहीं, समझ लियो तुम और जब 2 महीना उनका सब्जी लावक पड़ा और दूध लावक पड़ा, तब कहते रहे कि हम 2 साल के इंतजाम कर चुके हैं, चिंता तुम लोग ना करो, व्यवस्था सब हो गई। और जब हम पहुँचे प्रोग्राम में तो संतों से क्षमा मांगते थे कि हम समझित नहीं रहन, तुम लोगन के यहाँ माफ़ करो और जितनी सब्जी लगी फिर ले भाई, बाकी नाराज न हो, क्योंकि हम भूल से कह दे रहन सब्जी न लाई भाई। और ऐसा योग बना कि हमें 2 महीना उन्हें ऊपर रह पड़ा उस बात को कह रहे थे मेरा सौभाग्य है गुरु, हम किस्मत वाले हैं। और वहाँ रहे हम तो वहाँ फिर से प्रोग्राम बुक हुआ है। अभी जो हुआ था उसमें 7 लाख खर्चा आया, अब जो होगा कह रहे थे इसमें 27 लाख खर्चा करेंगे हम लोग, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, 50 जिलों के लोग इकट्ठे, पूरा बिहार प्रचार करना है। और बड़े बड़े लोग जुड़ गए वहाँ, सब जुड़ गए, क्योंकि लॉकडाउन में हम फ्री थे, थोड़ा बोलते थे, बात करते थे, सबसे दूर से प्रेम हो गया। और इसी श्रृंखला में योग संयोग बनेगा तो बॉम्बे में एक आश्रम आपका बनेगा, गौतम पाटिल जी वहाँ आश्रम का निर्माण करेंगे, आरवी सिंह भी निर्माण करेंगे, सब भक्त वहाँ के जुटेंगे बॉम्बे के हमारे। और इसी श्रृंखला में आपका एक आश्रम रांची में बनेगा, वहाँ के हमारे कमलेश
पांडे हैं या क्या है भूल गया, लेकिन वो हैं। और एक भक्त और हैं, और वहाँ के मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री के थे पहले भाजपा सरकार में, वो परम भक्त हैं। वो सब मिल करके वहाँ बनाएंगे देवघर बैजनाथ धाम। वहाँ पर हमारे एक भक्त हैं, तो वो कह रहे थे हमारे भाई से कही तो ज़मीन दे दे। तो हमने कहा हम कैसे कह दें ऐसे ज़मीन दे दो। बोले बहुत ज़मीन है उसके पास शहर में यहाँ। तो हम कहना आप कह दो। बोले हम रुपया दे भाई आश्रम बनाओ तो वो ज़मीन दे। तो हमने कहा वहीं आऊँगा तब कहूँगा। बोले फ़ोन हम कह दो वो दे दी। तो मैंने इशारा दिया, तो बोले जितनी आपको चाहिए बैजनाथ धाम में आपका धाम बनना चाहिए, वहाँ भी बनेगा। मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ, तुम लोग सब घर में उब जाते हो कि नहीं उब जाते हो? कभी इच्छा होती दूसरा प्रदेश देखें, लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं, रहें तो कहाँ रहें वहाँ। इसलिए हम वहाँ तैयार करेंगे ताकि आप कभी हमारे साथ पटना भी पहुँचे, रांची पहुँचे, हमारे साथ बॉम्बे और दिल्ली अपने गुरु के आश्रम में रहें, और दिल्ली भी देख लें, वहाँ प्रवचन सुने। और एक आश्रम आपका गुजरात भी बनेगा, और एक आश्रम आपका अमेरिका भी बनेगा। लास्ट स्टेज अमेरिका, और नेपाल में भी आश्रम एक बनेगा। सिमरौनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम लगा हुआ था, 46 गांव के लोग मिल के प्रोग्राम कर रहे थे। बहुत बड़ा आयोजन था उनका, पर वो लॉकडाउन के कारण उनका रुक गया। और पटना में भी प्रोग्राम लगा हुआ है, 800 प्रोग्राम बुक हैं, डेली 2-3 बुक हो रहे हैं, और 3000 पधरौनी बुक हैं, 1-1 घंटे के कार्यक्रम। सब लॉकडाउन की वजह से रेस्ट में पड़ी हुई हैं, लेकिन सब धीरे धीरे मैं करूँगा। और हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। आज गुरु का स्मरण आपने किया और गुरु धाम में आकर के सानिध्य का लाभ लिया, और यथाशक्ति आपने तन मन धन फल फ्रूट वस्त्र आदि से सेवा किया, और यथाशक्ति आपने समय भी दिया है। कुछ भक्त कल ही आ गए थे, कुछ भक्त आज आए हैं, कुछ भक्त अभी आए हैं, अब कुछ भक्त आ भी रहे होंगे, कुछ भक्त अभी चले जाएंगे, अब कुछ शाम तक जाएंगे, अब कुछ कभी जाएंगे, अब कुछ ऐसे भी हों जो नहीं जाएंगे, वो तो मुश्किल है, लेकिन सब घर तो जाएंगे ही। हमारे कुछ भक्त और आए हुए हैं लखीमपुर से, खड़े हो जाएं। एडवोकेट और उनके पति जी। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। आए जोर से बोलो। श्री नीरज मिश्रा जी हैं और उनकी पत्नी श्रीमती हैं मनीषा मिश्रा। ये लखीमपुर एडवोकेट हैं और ये वाहन ट्रांसपोर्ट है इनके पास। बैठिए, आशीर्वाद आपको। संजीव धवन जी, संजीव धवन, ये हमारे यहाँ 2 किलोमीटर पर इनका फार्म हाउस है। ये परम शिष्य हैं, माला भी पहना है, गुरुमंत्र लिया है। इनको आशीर्वाद, हैट लगाए हैं इसलिए पहचान नहीं हो पाई। बड़ी श्रद्धा है, ये भी प्रोग्राम मांग चुके हैं। 2 किलोमीटर पर गांव है, वहाँ झाला है, वहाँ इनका खेत में मकान है, लेकिन 2 किलोमीटर का प्रोग्राम भी 4 साल से टल रहा है, योग ही नहीं बन रहा है। इनको भी देना है, बैठिए। और ये हमारे लखनऊ के ये प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री प्रोफेसर विनोद जी खड़े हुए, और उनके पीछे उनके प्रशांत जी, ये केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये केमिस्ट्री और मैथ, इंग्लिश टॉपर है। शर्माते भी बहुत, हमसे शर्माते हैं और उनसे तो बोलते हैं। मैं इनको बोलता हूँ कि शर्माए मत करो। बोले आप एक सामने पता नहीं कहा है, शर्म लगिन जाते हैं। कानपुर के एक दरोगा जी है, कह रहे तुम्हारे सामने इतनी शर्म लागत, पाछे न बैठ जाए तो पता नहीं कहा। बैठो, बैठिए। और हमारे एक भक्त ये भी नए हैं, खड़े हो बेटा, नाम बताओ। श्री राम, क्या बोले? रामकिशन राठौर। कहाँ से? ये पास में गांव है इनका। देखो इनकी भी बड़ी श्रद्धा है, ताली बजा दो इनके लिए, तो अगले साल फिर आएंगे। ये सुरेश जी हैं हमारे, इनका भी परिचय करा देता हूँ, खड़े हो। ये प्रशासक हैं, संत समाज के प्रशासक, और बहुत अच्छा ये गाड़ी भी चलाते। गाड़ी तो हमारे सभी संत चलाते हैं। हमारे पास बैदुल्ला संत कोई नहीं है कि कमंडल ढक्कन खोले घूमतेंगी उनकी फालतू। सब होशियार, सब चतुर। हाँ, ये भी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। बैठ जाओ। ये ग्रीसदास, ये खिड़की बनाने वाले संत हैं, ग्रीसदास। खिड़कियाँ तैयार किया है। और
ये संत अनुपम जी हैं, खड़े हो। ये भी गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, छोटी मोटी गाड़ी नहीं, ये ट्रक चलाते हैं जो 40 फीट लंबा हो तभी चलाते हैं। हाँ, और 1100 किलोमीटर चला करके तब छोड़ा है गाड़ी यहाँ आकर। और एक हमारे संत जो हमारे सेवा के प्रमुख हैं, आइए, दिनकर जी इनका नाम है। 13 साल से फिक्स सेवा कर रहे हैं, कभी घर जाने का नाम नहीं लेते हैं। घर के पड़ोस निकलो तो हूँ याद नहीं देवा थे कि इधर घर है, सोचे याद दे है तो कहूँ घर चल दे है महाराज जी, तो का हो खर्चा पर्चा करना पड़े। खड़े हमने इनसे पूछा अपने घर ले जाए, मन नहीं होते, कहीं आपके मन हुई तो चल दियो। उनका मन नहीं है कि चलो। इनके गांव में भी प्रोग्राम हो चुका है, पधरौनी इनके घर पे हो चुकी है। ये आंध्र प्रदेश बॉर्डर से हैं, बालोद जिले से हैं। और ये मध्य प्रदेश के संत उज्जैन से हैं, जयपाल जी, खड़े हो जाओ। जयपाल जी नाम है, पाटीदार परिवार से हैं। वहाँ पाटीदार कोई होते हैं, बैठिए। यहाँ तो पार्टी मतलब फिर पटेला लगा देते हैं, खड़े हो। ये उड़ीसा बॉर्डर से है, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट। ये है यज्ञेश दास, बैठिए। ये गोवा में सर्विस कर चुके, भिलाई में सर्विस कर चुके, सब छोड़ छाड़ के अब हमारे पास सेवा कर रहे हैं, खड़े हुए। ये बालाघाट जिला मध्य प्रदेश से हैं, ये भी अभी मंच संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं। प्रेमपाल दास, खड़े हुए। उपदेश दास, ये डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार, कुशीनगर बॉर्डर से। कुशीनगर में भी आपका प्रोग्राम होना है डॉक्टर श्रीमती बिंद्रा देवी के यहाँ। वो कह रही थी कि हम ऑपरेशन में जब रहते हैं हमारे पति जी हम लोग, तो आपका प्रवचन सुनते रहते हैं, और जब हंसते हो तो हम लोग ऑपरेशन रोक के थोड़ा हंस लेते हैं। बोले 10 लाख गुरुजी खर्च करेंगे, क्या पधरौनी कर दोगे? 10 लाख में 1 घंटे के लिए आ जाओगे? तो हम तो 10,000 में चले गए थे, सस्ते वाले थे। तो हमने कहा 10 लाख तो बहुत है। बोले बहुत क्या है, हम 11 लाख तो वहाँ देंगे, 1 बीघा ज़मीन उज्जैन में खरीद कर देंगे। और पता नहीं क्या आपको प्रवचन जब से सुनन है सब पैसा बरस रहा है गुरुदेव, और सब कुछ उन्नत खूब भय है, इसलिए दान करेंगे। और प्रोग्राम एक जरूर कर दो यहाँ कुशीनगर जिले में, सिटी के अंदर। तो ये उन्हीं के पड़ोस के संत जी हैं, उपदेश दास इनका नाम है। गुरुदीक्षा के ट्रेनिंग मास्टर ये ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए उपदेश देते हैं ना, तो उपदेश दास नाम रख दिया हमने इनका। एक वो लौकुश दास खड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसे, और टोटल ये 50-60 संतों की संख्या है, और सभी सेवा में जुटे हुए हैं। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरखोर आश्रम बलौदा बाजार वाला करुणा दास जी वहाँ संभाल रहे हैं, और पारस जी हमारे ये मध्य प्रदेश सतना जिले से आए, जहाँ सतना की सीमेंट आती है। इधर आओ, डबल एम में है ये, अभी आए हैं 15-20 दिन हुए हैं। तो हमने इनसे कहा तुमको घर वापस जाना पड़ेगा। बोले गुरुदेव हम तो रहने के लिए आए हैं। तो हमने कहा हम नहीं रखेंगे। बोले हम रहेंगे। तो हमने कहा तुम कैसे आ गए बिना पूछे? बोले हम 11,000 रुपये की गाड़ी किराया करके आए ना अकेले, तुमरिन बदयान है, अब सोच लो भाई। तो हमने कहा घर के लोग दुखी हुई हैं, कहीं सब सुखी हैं, कोई दुख नहीं, सब पूछ कैन है, और हमें बस अपने साथ रख लो। बहुत पढ़े लिखे संत जी हैं, अब ये महात्मा बनेंगे आगे चल के। अभी ट्रेनिंग चलेगी इनकी 4-5 महीने तक। 4-5 महीने हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद भर्ती करते हैं, फिर 10-12 साल तक उसको फिर भी साधु नहीं बनाते, ऐसे साधक का भेष देते हैं। जिसे अभी इनको साधु नहीं बनाया है, ये साधक, ये भी ट्रेनिंग में ही है, ये भी ट्रेनिंग, ये चारों आदमी ट्रेनिंग। ये बन चुके जो हमारी प्रबंधक 14 साल की है, ये संत बन गए। उधर सब ट्रेनिंगें चल रही है। ट्रेनिंग लंबी लेता हूँ क्योंकि बीच में मन बदल जाए तो आराम से वापस जा सको, और घर में रहना चाहो घर में रह लो। ज़बरदस्ती साधु मत बनो, खूब इच्छा हो तब बनो, क्योंकि ये रास्ता कहते हैं कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सेलहली गैल और पाँव न टिके चींटी का, तहाँ खलकल ला दे बैल। और कबीर का घर शिखर पर जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। तो चकनाचूर न हो, जाओ निकल जाओ इस। तो ऐसी व्यवस्था है। और सभी भक्तों को भी हम धन्यवाद देते, सबका परिचय करा चुके हैं, और सबके लिए मेरी शुभकामना है। और सभी लोग अब
मैं कहूँगा हमारे आरती तैयार करें संत जी, प्रशासक जी, गिरीश जी और अनुपम जी और जयेश जी। आरती हो जाएगी और इससे पहले हमारे अनुपम जी बड़े गुरु जी को ले आएँ, उनको विराजमान करें। उनकी बिना आरती नहीं होगी, वो आ जाएं, फिर आरती का कार्यक्रम शुभारंभ हो जाए। तब तक हम लोग जो है कबीर का दोहा दोहराते हैं। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। साहिब सो सब होत है बंदे ते कछु नाही। गाइए, दोहराइए। साहिब सो सब होत है बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करें पर्वत राई माही। राई ते पर्वत, क्षुद्र को विराट, विराट को क्षुद्र बनाने वाले। राई को पर्वत करें पर्वत राई माही। राई को पर्वत करें पर्वत राई माही। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 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 संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत मिलन को जय हो तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाध गुरुवर आधी में पुनियाध। तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। चिड़ी चोंच भर ले गई घटे न नदियों नीर। घटे न नदियों नीर। दान किए धन ना घटे कहीं गए संत कबीर। दान किए धन ना घटे कह गए संत कबीर। दान किए धन ना घटे कहीं गए संत कबीर। दान किए धन ना घटे जलाइए फटाफट फटाफट संत कबीर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब गुरुदेव जी आएंगे तो सब लोग खड़े होकर स्वागत करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और ताली भी बजा देंगे। फिर गुरुदेव को विराजमान करा देंगे। फिर आरती साथ में ले लेंगे ताकि फिर बैठना उठना ना पड़े, एक साथ निपट जाए। खड़े हो तो खड़े वाला काम निपट जाए। अब हमारे दरोगा जी हैं, 2 मिनट आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। और श्री अशोक श्रीवास्तव जी का कुर्सी छाया में डलवा लें। शैलेंद्र मिश्रा जी दरोगा जी की कुर्सी छाया में डालिए। जितना वे प्रेम में लीन है, न धूप न छाया का कोई ख्याल ही नहीं है। अच्छी बात है। हाँ, गुरु जी को आ जाने दें, उसके बाद आप बोलेंगे। ठीक।
3 आरती भक्तों को दी जाएंगी, ठीक है। और 2 बार ऐसे करके घुमाएंगे, फिर दूसरे फट से दे देंगे और दूरी बनाए रहेंगे। और पड़ोस जो खड़ा है वो हाथ भी लपकाएगा आरती लेने के लिए, ऐसा नहीं चुप पे खड़ा रहे। चुप पे खड़ा रही तो जो कर रहा है वो घुमाते रही अकेले, तो इसलिए सबको अवसर मिल जाए और जो जहाँ से आवे वहीं चला जाए आरती करके। खड़े हो जाइए, ताली बजाइए। आप बोलिए गुरु जी के लिए ताली बजाओ। बटन 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 खोलो, चलता नहीं, लीड वाला दे दो। गुरु जी के लिए सभी लोग ताली बजाएंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव जी की जय। सदगुरु श्री असंग साहेब की जय। सदगुरु श्री विशाल देव की जय। बोलो श्री क्षमादेव साहेब जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी है मूरी मैं चूरन चारु, असमन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मंगल भवन मंगल हारी, और जय 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 हो गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी, और जय 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 हो गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी, और जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं गुरु जी के चरणों में। शांति सदा मिलती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता पकड़ना महामूर्खता है। अरे साथियों बहुत ही सुंदर समय मिला है, समय को गंवाना महामूर्खता है। जिस घर में रह रहे हो निकलना पड़ेगा, न चाहते हुए फिर भी जाना पड़ेगा। इस घर को पकड़ना महामूर्खता है। अरे साथियों बहुत ही सुंदर समय मिला है, समय को गंवाना महामूर्खता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।
बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप और हम सभी ने पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव जी के दर्शन व उनके मुखारबिंद से सुमधुर वचनों को सुना और अपने जीवन को कृतार्थ किया। और आप और हम सभी पूज्य सद्गुरुदेव श्री क्षमादेव जी के भी दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके शुभ आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। सभी भक्त लोग अब कुछ ही क्षणों पश्चात पूज्य गुरुदेव जी की आरती शुरू होगी। उसमें सभी भाव श्रद्धा व प्रेम सहित पूज्य गुरुदेव जी की आरती करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुदेव का पावन गुरु दरबार मिला हमें और ऐसे त्यागी महान पुरुष मिले। ऐसे मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हम सभी धन्य धन्य हो चुके हैं और बड़े भाग्य से ये मानव जन्म मिलता है। और मानव जीवन के मिलने पर अगर से हमें सद्गुरु मिल जाए और उनके दर्शन मिल जाए तो इससे बड़ी कोई जीवन में बात नहीं है। और उनका ज्ञान मिल जाए तो जीवन मंगलमय हो जाता है, सुख शांति से भर जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब पूज्य गुरुदेव जी सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की आरती करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी आरती का थाल पकड़ के खड़े हो जाएं और सभी एक एक दो दो लोग करके जो है आरती करेंगे और आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। चलो संख्या को देखते हुए भक्तों को 2 आरती इधर 2 उधर और संतों के लिए 1, क्योंकि हमारी संख्या कम है। नंबर 2 हम सब लोग कैसे करेंगे, पहले 3 बार साहिब बंदगी कर लेंगे, उसके बाद में तो हम करेंगे, हमारे संत करेंगे और तुम भी साथ में करोगे। तुम लोग अपनी थाली में बदलते रहना। संतों की थाली खाली हो जाए तो उसको भी ले लेना और तुम्हारी खाली हो जाए तो दूसरे को दे देना और 2 बार घुमाना है। तरकीब बता दिया हूँ, टाइम बर्बाद भी ना हो और दूर दूर रहें, एक जगह झुंड न खड़े हो। जब एक आदमी करके, एक आदमी बस उसके आरती के पास पहुँचेगा और करके पीछे चला जाएगा। यहाँ खड़े रहोगे तो दूसरे को आने की जगह नहीं मिलेगी। बंदों सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरी हाथ, वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। हमारे दिनकर जी वहाँ से माला भी ले आए गुरु जी के लिए, पुराने वाले निवास में हमारे है, दौड़ के लाए जल्दी के साथ। साथ में उनके जल्दी करें, प्रेमपाल दौड़ लो, प्रेमपाल पकड़ो। चलो साहिब बंदगी आरती गाना पड़ेगा कि उसमें से बजेगी? आरती हो बज गई ठीक से। आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो।
करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो यम की फांस साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से। भयहु बदन प्रकाश साहिब आरती हो, भयहु परत प्रकाश साहिब आरती हो, आरती करीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी आप और हम सभी ने पूज्य गुरुदेव जी की आरती का पुण्य लाभ प्राप्त किया। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर उकड़ू बैठ करके त्रैबार साहिब बंदगी करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए उकड़ू और 3 बार साहिब बंदगी करेंगे। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सभी श्री गुरुदेव जी की आरती का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे थे। आगे की सूचना ध्यान देंगे। आगे अब पूजा का कार्यक्रम होगा, तो सोशल डिस्टेंस बना करके ही सभी लोग गुरुदेव जी का पूजा का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। अब सभी लोग अब बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। आराम से सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और आरती का दर्शन करा दें। भक्तों को सभी को आरती का दर्शन करा दें। अब आगे पूजा का कार्यक्रम होगा, तो एकदम से यहाँ आकर के भीड़ नहीं लगाएंगे, क्रम से आते जाएंगे। 4 लोग 5 लोग, और गुरुदेव जी का चरण स्पर्श भी नहीं करेंगे। दूर से ही गुरुदेव जी को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। गुरुदेव जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है
और पूरे विश्व में आज गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। लोग अप्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव जी को दर्शन कर रहे हैं, हम सभी प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव के समीप हैं, उनको देख रहे हैं और गुरुदेव जी भी हमको देख करके अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब आगे गुरुदेव जी उसके बाद में फिर सभी लोग के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था पुराने आश्रम में है, तो वहाँ सभी लोग चल करके फिर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। श्री दयाशंकर वर्मा जी जो कि उत्तर प्रदेश हमारे बरेली से पधारे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा आप सह परिवार आकर के गुरुदर्शन करेंगे। आइए, ऐसे जिसका मैं नाम लेते जाऊंगा वे लोग आकर के यहाँ गुरुदर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और बाकी लोग भाव श्रद्धा के साथ बैठे रहेंगे। गुरुदेव जी को जहाँ है वहाँ से दर्शन करते रहें, निहारते रहें। कुछ पल और गुरुदेव जी का हम दर्शन करें, फिर सभी लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। आज दोनों गुरुदेव जी का एक साथ दर्शन करने का बहुत दिन के बाद में हम सभी को सौभाग्य मिला है। तो इन पलों को सभी लोग अपने जीवन में याद रखेंगे, अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। उसका जब लाएंगे वो तो हमारे आपके बीच में बरेली मंडल, जिसको बांस बरेली कहते हैं, वहाँ से श्री दयाशंकर वर्मा जी स्वर्णकार हैं। सोने चांदी का बिजनेस है, लोहा नहीं बेचते हैं, सोना चांदी। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी वो भी आई हैं, उनका बेटा मानस वो भी आया है। दयाशंकर जी के भाई श्री जितेंद्र वर्मा जी वो भी पधारे हैं। हमारे भक्त डॉक्टर अनिल जी वो सामान कुछ ला रहे हैं, उसमें मदद कर दें लाने में। और सबके लिए कुछ प्रसाद पैक करके लाए हैं। दोनों भाई पकड़े हैं और काट कूट रहे हैं ढक्कन उसका और बड़ी श्रद्धा पूर्वक सभी का आगमन हुआ है। हमारे संत जी सभी लोग बैठे रहेंगे, सबको प्रसाद भी मिलेगा, फिर सबको भोजन भंडारा भी करने का अवसर मिलेगा। उसमें गुलाब की माला लाए हैं, गुरुदेव को चादर बढ़ा दें यहाँ पर। बरेली से बर्फ में रख करके माला सुरक्षित लाए हैं। इनका नाम है मानस वर्मा जी, मनोरथ वर्मा जी हैं ये। और खंडेलवाल साहब पेंट होलसेल डीलर। वीरेंद्र जी आप भी आ जाएं। इधर पहले गुरुदेव जी को माल्यार्पण करके आप लोग अभिनंदन करें और बाकी श्रोतागण ताली बजा करके साथ देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। श्री क्षमादेव जी को माला से गुलाब की पुष्प माला बरेली से लाए हैं, बिल्कुल पैकिंग करके। ये हमारे दयाशंकर जी। और हमारे वीरेंद्र जी ऐसे भक्त हैं,
जो बरेली में गुरुदेव जी का विशाल आयोजन सुखद सत्संग करा चुके हैं और बहुत दूर दूर तक गुरुदेव जी के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे प्रदेशों में भी जा कर के, और श्री राम किशोर जी जो कि जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनो